हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे क्वेश्चन चल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स वाले। आज चैप्टर खत्म करेंगे, बस लास्ट जितने क्वेश्चन बचे हैं आज सारे कर लेंगे। मेरे हिसाब से 3-4 बचे होंगे बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला है सवाल में। इसमें बोला ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो फिगर में दिखाया हुआ है। द प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन फिगर आर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ है। ए पॉइंट का प्रेशर दिया है, देखो ये रहा। ए पॉइंट पे वॉल्यूम दिया है, देखो ये रहा। ऐसे बी पॉइंट का प्रेशर दिया है और बी पॉइंट का वॉल्यूम दिया है। ओके, अब इन्होंने कहा इन प्रोसेस ए बी। ए बी प्रोसेस के अंदर ए से लेके बी तक का जो प्रोसेस है उसमें 600 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू द सिस्टम। सिस्टम को हीट दी गई। तो पहले प्रोसेस की बात करेंगे, इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस। उसमें हमने कितनी हीट दी? डेल्टा क्यू। जो हम हीट देते हैं वो होती है डेल्टा क्यू। तो ए बी प्रोसेस के अंदर हमने हीट दी 600 जूल की हीट हमने इसमें दी। फिर इन्होंने बोला इन प्रोसेस बी सी 200 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू द सिस्टम। तो 200 जूल की हीट दी प्रोसेस बीसी में। बीसी की बात बाद में करेंगे, पहले प्रोसेस ए बी की बात करो। तो देखो ए बी का ग्राफ ये है, यहां से शुरू होके और यहाँ पे खत्म है। ठीक है, अब यहां से शुरू होके जब यहाँ पे खत्म है तो आप लगा सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब एक बात बताओ, ये जो ए से बी तक का प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। देखो वॉल्यूम तो जो है वही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा वॉल्यूम में। जब भी इस तरीके का ग्राफ होता है ना, जैसे ये तो है मान लीजिए आपका वॉल्यूम और इधर है प्रेशर, तो इस तरीके से जब होता है तो इसमें ग्राफ ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रेशर बदलता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ग्राफ को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलता। तो वॉल्यूम नहीं बदलता तो वहां पे जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, वर्क जीरो होता है। कैसे? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। अब जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो गई, तो डेल्टा डब्ल्यू आपका जीरो आ गया। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, रख दो उठा के, यहाँ जीरो रख दो, तो ये आ गया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू कितना था, ऊपर से रख दो इसकी वैल्यू 600 जूल। तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 600 जूल। तो ए से बी तक की इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 600 जूल आ चुकी है। ये 600 जूल आ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो ए से बी तक की इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गई। चलो ठीक है, अब प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस इन प्रोसेस, अब प्रोसेस हम लेने जा रहे हैं इस बार बीसी। बीसी प्रोसेस को लेने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा जी आपका 200 जूल ऑफ हीट इज एडिड टू द सिस्टम बीसी में। तो इन प्रोसेस बीसी हीट कितनी दी हमने उसको? तो हीट दी है भाई साहब डेल्टा क्यू 200 जूल। अब देखो बी से सी तक का जरा ग्राफ देखो। तो बी से सी तक का ये ग्राफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये देखो यहां से यहां तक का ये ग्राफ है। ठीक है, बी से सी तक का। तो इसमें पूछा इसने कि बी से सी तक हीट इतनी दी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है ए से सी के बीच में। तो यहां पे भी वही लगाएंगे हम, बी से सी के बीच। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू तो वही है 200 जूल, डेल्टा यू हमें निकालना है कहां से कहां तक का, बी से सी तक का। डेल्टा डब्ल्यू कैसे लाएं? पर डेल्टा डब्ल्यू होता है आपको पता है बी से सी तक का, तो इसके नीचे का सारा एरिया, बी से सी तक के बीच का, ये यहां से यहां तक का ये सारा एरिया,
यहाँ से लेके इसे नीचे मिला लो यहाँ तक, और ये सारा एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया। तो ये एरिया जो निकालेंगे अगर हम बी से सी तक का वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू बी से सी तक का। तो वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ इसकी यहां से यहां तक की कितनी हो गई, बी तक का प्रेशर जो दे रखा है ये 8 इंटू 10⁴ दे रखा, और ये ए तक का वॉल्यूम दे रखा 2, और ये दे रखा 5, और 10⁻³ और इसमें भी 10⁻³ तो वर्क होता है एरिया, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो ये हो गई इसकी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है ये पूरी, यहां से लेके यहां तक की। तो ये लेंथ कितनी है पूरी, तो ये है 8 इंटू 10⁴, और ये वाली कितनी हो गई आपकी यहां से यहां तक की, तो 5 से में से 2 माइनस करो, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 इंटू 10⁻³, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻³। ये हो गया 8 इंटू 3 तो 24, और इंटू में 10⁻1 बचा, तो ये आ गया 240 जूल। इसका मतलब वर्क हो रहा है यहाँ पे 240 जूल। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसलिए वर्क प्लस है। चलो ठीक है, अब यहां से डेल्टा यू बी सी की वैल्यू निकालें अगर हम, तो बी से सी तक की इंटरनल एनर्जी का चेंज, तो 200 माइनस में 240, तो माइनस का 40 जूल आ गया। ये आ गई यूबीसी की वैल्यू, ये आ गई यूबीसी की वैल्यू। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, यू डेल्टा यू ए से बी तक की इंटरनल एनर्जी कितनी आई 600, इस और डेल्टा यू बी से सी तक की कितनी आई माइनस का 40 जूल। दोनों को आपस में ऐड कर दो, डेल्टा यू ए से बी फिर प्लस डेल्टा यू बी से सी बराबर 600 माइनस 40, तो ये 560 जूल रह गया। अब डेल्टा यू ए बी को आप यू बी माइनस यू ए लिख सकते हो, ऐसे ही डेल्टा यू बी से सी तक का तो यू सी माइनस यू बी लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये इससे कट गया 560 जूल। ये आ चुका है यू सी माइनस यू ए बराबर 560 जूल। अब सी से ये आप इसको लिख सकते हो डेल्टा यू सी ए सी, ए सी लिख सकते हो, फाइनल माइनस यू सी माइनस यू ए को क्या लिख सकते हो डेल्टा यू ए सी, ठीक है ना भाई। अरे भाई डेल्टा यू अगर ए सी लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना, फाइनल, फाइनल तो हो गया यू सी माइनस यू ए, तो उल्टा भी लिख सकते हो उसको, यू सी माइनस यू ए को लिख सकते हो यू ए सी 560 जूल। लो जी, ये आपका आंसर हो गया 560 जूल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, तो सवाल अच्छा था, इतना आसान नहीं था, बढ़िया सवाल था, दो अलग अलग प्रोसेस को सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, ये देखो सवाल पढ़ते हैं जरा क्या है। जिसने कहा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक गैस के पास कितने मोल है 1 मोल है, तो n की वैल्यू हो गई 1 मोल। रिक्वायर्ड 207 हीट टू राइज द टेम्परेचर बाई 10 के, किसी गैस का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है वो दे रखी है 207 जूल, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो भाई साहब हीट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा क्यू का, तो वो होता है एन सी डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पे कहा है तो सी पी लिख लो इसको, तो ये आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। अब ये तो दे रखा डेल्टा क्यू की वैल्यू 207 जूल, एन मोल 1 मोल, सी पी की वैल्यू पता नहीं, डेल्टा टी की वैल्यू पता है 10 केल्विन, ठीक है, चलो ये इसके बटे में चला गया, सी पी की वैल्यू आ गई 207 बटे में 10, तो ये आ गया 20.7,
ये Cp की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा सेम गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बार इसी गैस को हीट किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कितनी हीट लगेगी। तो फिर से यही फॉर्मूला डेल्टा क्यू एन सी वी, इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो सी वी डेल्टा टी, इस बार क्यू डैश निकालना है मेरे को। तो एन तो मुझे पता है, सी वी, हाँ सी वी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला पता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू होता है आर के बराबर। तो इस हिसाब से सीपी की वैल्यू तो दे रखी 20.7 माइनस सीवी बराबर आर दे रखा है 8.3, तो सीवी की वैल्यू आ गई 20.7 माइनस 8.3। अब 7 माइनस 3 तो हो गया 4 पॉइंट, और 20 माइनस 8 हो गया 12, तो 12.4 आ गई सीवी की वैल्यू। चलो सीपी पता चल गया, सीवी यहाँ पे रख दो, एन वही 1 मोल, इस बार सीवी दे रखा है 12.4 इंटू डेल्टा टी वही 10 केल्विन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124 जूल आ जाएगा। तो आसान सा सवाल था, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट हमें कितनी देनी पड़ रही थी 207, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें कितनी हीट देनी पड़ी 124 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों, आसानी से सवाल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगले सवाल में कहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड gas is compressed suddenly such that its pressure becomes 1/8 of original pressure। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एक काम करो इसे केल्विन में चेंज कर लो, तो 27 में 300 और ऐड कर दो, वो 270 273 ऐड कर दो तो 300 हो जाएगा, इतना टेम्परेचर है फिलहाल। सडनली, ये जो सडनली वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, जब सडनली की बात होती है ना तो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। जब भी ये वर्ड लिखा होगा सडनली तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा भाई। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका जो प्रेशर है वो 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर, इसके ओरिजिनल प्रेशर से 1/8 हो जाए, तो इसका ओरिजिनल प्रेशर P1 को मान लो P और P2 को मान लो 1/8 हो गया, तो P/8। तो फाइनल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर T1 ये था, T2 पूछ लिया। तो एक बात बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा की जरूरत है, वो दे रखा 5/3। चलो ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। P ये एडियाबेटिक प्रोसेस में P और T के बीच में क्या रिलेशन होता था, T की पावर गामा बटे P की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये होता था। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है T1 बटे T1 की पावर गामा और बटे T2 की पावर गामा बराबर, इसे इधर लिखेंगे तो P1 की पावर गामा -1 बटे P2 की पावर गामा -1, T1 बटे T2 की पावर गामा इक्वल्स टू P1 बटे P2 की पावर गामा -1। अब गामा की वैल्यू और T1 T2 की वैल्यू रख दो, T1 की वैल्यू तो रखो 300 बटे T2 हमें निकालना है, उसकी पावर गामा कितनी हो गई, पावर गामा हो गई 5/3, P1 बटे P2 तो P1 P और P2 P/8 और उसकी पावर 5/3 -1, P से P कट गया, ये ऊपर पहुंच गया, तो ये सॉल्व करके आ गया 300 बटे T2 की पावर 5/3 और ये 8 ऊपर पहुंच गया, इसका एलसीएम लिया तो 5/2 आ गया, नहीं 3, ओह सॉरी 2/3, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेकर 2/3। अब ये पावर का 3 नीचे से इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, ये आ चुका है 300
और बटे में T2 इक्वल्स टू में, अगर इधर लेके जाएंगे तो ये 5 जो पावर है इधर जाके 2/5 बन जाएगी, ये बन जाएगी भाई। ठीक है, अब T2 जो आएगा वो आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा बटे में 8 की पावर 2/5। ठीक है, 8 की पावर 2/5। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 की पावर 2/5 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से ही मिलेगी, वैसे सॉल्व नहीं होगा ये। 8 की पावर 2/5 की वैल्यू कैलकुलेटर से ही निकालनी पड़ेगी, वैसे सॉल्व होने वाला नहीं है, या ये लॉग से निकालनी पड़ेगी। अब पहले क्वेश्चन पुराना है, पहले लॉग टेबल वगैरह मिलती थी या इसकी वैल्यू लिखी हुई मिली होगी, तो उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आप इसका आंसर यहीं पे छोड़ देना। अगर अब ये सवाल आएगा तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर इसकी कोई वैल्यू ना दी हो तो। और अगर वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को रखो और उसी से आंसर आ जाएगा। आप लोग इस पे कैलकुलेटर का यूज करके देख लेना। वैसे इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो आपका देख लेता हूं मैं, क्या दिया हुआ है। एक मिनट जरा ये देख लेते हैं। आंसर जो है इसका तो आंसर भी सही तरीके से नहीं दे रखा, वैसे सी दे रखा है। तो आप कैलकुलेटर से ऑप्शन से एक बार चेक करके देखना कि क्या सही मैच हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर से 8 की पावर 2/5 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना 300 के नीचे और आंसर आ जाएगा। चेक करने देना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा। पुराना क्वेश्चन है, या तो उस टाइम पे लॉग टेबल चलती होगी, लॉग टेबल से इसको किया होगा, और या भाई इसकी वैल्यू दी होगी जरूर, बिना उसके ये सवाल नहीं हो पाएगा। चलिए बाकी यहीं पे खत्म करते हैं। सारा जो हमने है चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब कुछ नहीं बचा, सारी चीजें कर ली। ठीक है, तो बाकी कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, सिलेक्शन की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, लेकिन बस प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलेंगे बच्चों।